अरसलान साहब, आप ये कह रहे हैं कि जी 28वीं तरमीम आएगी, सब भी तो सुनी सुनाई बात है। चले मैं सारी सुनी सुनाई बातों को एक तरफ कर देती हूँ। राना सनाउल्लाह साहब जो कि बड़े एक मंझे हुए सियासतदान तो अपनी जगह, लेकिन उनकी बड़ी एक PMLN के साथ एक एफिलिएशन, एक एसोसिएशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी वो बड़े क्लोज। BISP पर उन्होंने कहा, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उन्होंने कहा इस पर करप्शन होती है, ये भिखारी बनाने की बात वाली बात है। BISP, इससे किसी को फ़ायदा आज तक नहीं हुआ। सूबे इस पे अपना बोझ खुद उठाएं। और इस पे क्या पीपल्स पार्टी का स्टांस होगा? राना सनाउल्लाह से बड़ा कैटेगरी कर रहे हैं कि उनको एतराज़ है BISP पर, और उनका कि ठीक है, अगर वफाक नहीं तो हर सूबा अपना चला ले। पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है? नहीं थी, पीपल्स पार्टी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ना ऐसी कोई चीज एक्सेप्टेबल होगी। क्योंकि इसमें देखिए, हमें बुनियादी चीज को समझने की जरूरत है। वफाक जो है वो सिंबल ऑफ यूनिटी होता है, और BISP को कंट्रोवर्शियल कोई इसलिए नहीं करार दे सकता क्योंकि ये एक वाहिद इंस्टीट्यूट है जिसका सर्वे ना सिर्फ IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट, ऑल इंटरनेशनल एजेंसीज जो है इसको रिकग्नाइज करती हैं एज मोस्ट फेयर, मोस्ट ट्रांसपेरेंट एंड मोस्ट रिकग्नाइज सर्वे। और जब आप आइन की बात करती हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, वफाक की बात करते हैं, तो हर तबके के ऊपर आईनी जिम्मेदारी है। और ये BISP के जो बेनिफिशरीज हैं, ये वो लोग हैं जो पूरे सोसाइटी का सबसे वल्नरेबल पार्ट है। ये एक पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, गरीब मुल्क है। इसमें सिर्फ जो नहीं तो आपकी गरीब बड़े है ना, तो गरीब लीड्स अपने हैं अपने सूबे उनके के गरीब टैक्सेस सब हैं या संभाल उनकी लें। व्हीकल्स और हैं। जिस आप नो, आई ट्रांसपेरेंसी की बात करें ना अरसलान साहब, होल्ड ऑन होल्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी की बात देखें ना, होल्ड ये ऑन सिर्फ सर, हुकूमत होल्ड का ऑन प्रोग्राम नहीं है। होल्ड ऑन अरसलान साहब, सुन लेना। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में बड़े घपलों का इंकशाफ। गुज़िश्ता 10 बरसों में 23 अरब 68 करोड़ की खती रकम 1,40,000 सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना में बांटी गई। 2019-20 में 55,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज़ ने BISP से रकूम वसूल की। सबसे ज़्यादा रकम सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन को मुंतकिल की गई। और PAC, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात हो रही है कि ज़ेली कमेटी ने FIA को गैर कानूनी तौर पर रकूम वसूल करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। 141 अरब की बात हो रही है सर ये, और आप इसको कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज, बड़ी ट्रांसपेरेंट, और होने दे, होगी। हर सूबा अपने अपने गरीबों को क्यों नहीं संभाल सकता? देखें, इसके अंदर सबसे अहम चीज जो है कि हर घर का जिम्मेदार उस घर का बड़ा होता है। तो ये एक इदारा वफाक के अंडर आ रहा है, और अगर आप PDM 2013 से 15 और ये 2 साल लगाएं तो तकरीबन पौने 9 साल PMLN ने फेडरल गवर्नमेंट को रूल किया है, जिसमें BISP उनके अंडर आता है। अगर कोई ऐसी चीज है उसमें FIR कटवाई जाए। अगर कोई नहीं, सपोर्ट मुझे चाहिए, मुझे गवर्नमेंट ये उसको बताएं, सपोर्ट आपको प्रोवाइड एतराज़ करेगी। क्या है अगर ये वफाक के बाद पैसा नहीं है, वो कंगाल हो जाता है, उसने लोन्स वापस करने होते हैं, उसने इंटरेस्ट भी देने होते हैं, आपको एतराज़ क्या है कि अगर ये सूबे अपना अपना एतराज संभाल ये है लें? कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, और एक गरीब अवाम, किसान, हारी, जो गुर्बत पोवर्टी लेवल के नीचे जो लोग रह रहे हैं, उनके जो राइट्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स नहीं तो पार्टी आपको ना लगता है कभी कि पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज। पीपल्स पार्टी BISP नहीं चलाएगी, वो गरीबों को नहीं देगी, ये PMLN नहीं दे सकती है? नहीं तो वफाक क्या करेगी फिर? ये हमारा पाकिस्तान है, ये किसी और का पाकिस्तान तो नहीं है, ये हम सबका पाकिस्तान है, हर पाकिस्तानी का राइट है। वफाक का ये फर्ज बनता है एक बड़े के लिहाज से, जो वल्नरेबल मोस्ट सबसे अच्छा, गरीब मुझे तबका एक है, बात और उसका बताएं ख्याल खेलदार करे। साहब, BISP को तो इनहांस करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को, रादर देन मतलब कि इस अभी तरह की बातें 141 भी की जाए। खरब की करप्शन है तो उससे बढ़ जाए अरब की, मतलब। अच्छा खेलदार देखें, साहब, करप्ट लोगों को सामने लेके आया जाए, उनके ऊपर FIR लॉन्च की जाए। अगर कोई इंक्वायरी के अंदर कोई सर छोड़ गैप है, देना, कोई किस चीज की मुल्क में कमी रह है, रहे तो हैं? यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ नैब के सेंस। केसेस चल चल के सदियां तो सालों मैडम, वो गुजर कौन जाते हैं। करेगा? फेडरल गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगा? अगर फेडरल गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट चाहिए तो आई एम कैटेगोरिकली सेइंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेडी टू अच्छा प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट। खेलदार साहब, आपने कहा 28वीं यानी तरमीम में अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही, ये सारे खदशात हैं, कुछ भी नहीं है। बट एज़ फार एज BISP इज़ कंसर्न, उसमें तो खदशात का इज़हार राना सनाउल्लाह साहब ने खुल कर दिया। क्यों इनकी रिलेक्टेंस है कि जी सूबों में बांट दिए जाएं, अगर KP अपने गरीब संभाल ले, फला अपने अपने BISP के जो इनके लोग हैं उनको संभाल ले? क्यों नहीं पीपल्स पार्टी ऐसा कर सकती? देखें, मैंने भी कई दफ़ा कहा है कि हमारी हुकूमत में कुछ वज़रा या हमारी जमात की ये राय है कुछ लोगों की कि जो बिस्प है वो सूबों को मुंतकल किया जाए,
एनएफसी के तहत तमाम सूबों को अपनी रकूम मिलती है। वफाक के बाद आपने खुद फरमाया वफाक के पास कर्ज उठा के तनख्वाहें और बाकी जो चीज़ें पूरी की जाती है। तो जब आप अपने वसाइल आपको मिलते हैं तो आप जैसे वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा हारी कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, मिनार्टी कार्ड है, वेलफेयर के लिए उन्होंने कई प्रोजेक्ट शुरू किए। तो सिंध को भी चाहिए अपना हिस्सा डालें। तो ये बिस्प को ख़त्म करने की कोई तजवीज़ नहीं है। बिस्प जो बेनज़ीर साहबा के नाम से, शहीद मोहतरमा के नाम से, वो जारी रहेगा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये जो सूबे जो 800 अरब है, ये सूबे अपना कंट्रीब्यूशन करें। वफाक क्यों करे उस कंट्रीब्यूशन को? तो ये भी तभी मुमकिन होगा जब पीपल्स पार्टी उस पर इत्तफाक करेगी। अगर पीपल्स पार्टी इत्तफाक नहीं करती है तो ये तरमीम के इसके लिए लानी होगी। तो ये कोई आसान काम नहीं है कि हम ख्वाहिश करें और पूरी हो जाए। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। हम कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम दलील से बात कर रहे हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ ये जमहूरियत का हुस्न है। अगर पीपल्स पार्टी को ये बात समझ आती है, ठीक है, नहीं समझ आती है तो जब हमें जितनी मेजॉरिटी होगी तो फिर हम कदम उठाएंगे। इस वक्त हमारे पास वो नहीं है नंबर्स के हम अपने ताई ये कर दें। तो मैं समझता हूँ, मेरी भी जाती राय है कि ये सूबों को अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। क्यों एनएफसी के तहत बहुत पैसे मिलते हैं सूबों के बाद। इस वक्त वजीर आला ज्यादा इख्तियार है, उसके पास ज्यादा वसाइल है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मसला, मैं तो वैसे एक बात और सोचती हूँ, मुझे शायद इसका कमी है वसाइल की। ठीक है, कुस्तानी साहब इसका जवाब शायद शफी जान साहब ही दे दें। मुझे शफी जान साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी करनी है, वो है केपी के बजट के हवाले से भी। अब कहा यह भी जा रहा है कि जी अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तो फिर सूबे का यानी केपी का बजट भी पेश नहीं होगा, या बजट भी पास नहीं होगा। ऐसे ही है शफी जान साहब? देखिए, बुनियादी हक है इमरान खान साहब का और वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब का कि उनकी मुलाकात हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस बजट में उनकी इनपुट चाहिए, उनका विजन चाहिए। तो इसके लिए सीएम अफरीदी साहब ने और एडवाइजर मुजम्मिल साहब ने एक पिटीशन भी फाइल कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हम चाहते हैं कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात करें, उस मुलाकात में बजट पे डिस्कशन हो, उनकी इनपुट इसमें ऐड करें, उसके बाद पेश कर दें। हम इस बार मुतवाज़न बजट लेके आए हैं, बिल्कुल बैलेंस बजट होगा, अवाम दोस्त बजट होगा, और हम इसकी तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं। मुलाकात नहीं होती तो बजट पेश होगा? क्या डिसीजन करती है? अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या बजट पेश ही नहीं होगा? देखिए, अगर मुलाकात नहीं होती, अलीमा आपा ने भी एक मशवरा दिया है, उनका मशवरा भी सर आंखों पर। इसके बाद ये जो चीज़ है, ये हम पार्टी की एक हायरार्की मौजूद है, एक पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है, इमरान खान साहब ने ही इन तमाम लोगों को ओहदे दिए हुए हैं, उनके सामने ये चीज़ रखेंगे, फिर जो पॉलिटिकल कमेटी इस पे डिसाइड करेगी वो मनोन कबूल किया जाएगा। अच्छा खेलदा साहब, ये तो जो बुनियादी हक है जिसको समझ रहे हैं कि होना चाहिए मुलाकात सोहेल आफरीदी की इमरान खान साहब से, ये आप लोग करवा दें, क्या मसला है? क्यों अदालतों का रुख करना पड़ता है इनको? देखें, मैं समझ रहा हूँ ये जेल सुप्रिटेंडेंट का काम है जेल रूल्स के तहत मुलाकात कराना। और ये आपको भी पता है कि पाबंदी क्यों लगी है। हाँ, जब पाबंदी जो पीटीआई ने हुकूमत के साथ या हमारे साथ जो कमेंटमेंट की कि कोई भी इस तरह की मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, हमारे सिपह सालार के खिलाफ कोई ऐसी बात, गुफ्तगू, सियासी बहनें जब मिलती है तो उनको उनका सियासत से या इस किस्म की गुफ्तगू करने से या इस तरह की इंतशार आकर बाहर फैलाने, इसका क्या फ़ायदा था? नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे, इनके दौर में उनकी भी फैमिली जाती थी, मगर कभी भी वो बाहर आके सियासी गुफ्तगू या कोई भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। ये तो मुतनाज़ा बातें। और उन्होंने एक जो बहनों को नाम मिलवाए ना, सोहेल आफरीदी साहब को मिलने दें। अलीमा पे पहले पाबंदी, जो दो बहनें, मैं ये कह रहा हूँ सोहेल आफरीदी चला जाए, इस वक्त सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव, अदालतें को अगर उनको कोई खदशा है चले जाए अदालत। धरने से, तमाशे से, हर हफ्ते आके इस्लामाबाद के अवाम को तंग करना, पिंडी के लोगों को तंग करना, उससे तो मसला हल नहीं होगा। नहीं तो मैं ये तो कह रही हूँ कि अदालत आप मिलवा दें तो अदालतों की जरूरत ही नहीं पड़े। ये चाहते ही नहीं कि इमरान खान साहब जेल में होंगे तो इमरान खान साहब जेल में होंगे तो इनके दुकान चलते रहेंगे, जो छोटे छोटे दुकान उन्होंने खोले हुए हैं। तो ये बुनियादी तौर पे इनको अपना जो केस है अदालतों में जाके लड़ना चाहिए, बजाय के मीडिया पे, बजाय के सड़कों पे। तो इनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। रिलीफ अगर इनको बेकसूर है, कोई इनको कानूनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ अदालतों के दरवाजे खटखड़ाएं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।